दी एरिस्टोक्रेट अदरवर्ल्डली एडवेंचर के एपिसोड फर्स्ट की स्टार्टिंग में हमें हमारा मेन कैरेक्टर दिखाया जाता है जो कि एक कैफे की तरफ जा रहा होता है और अचानक से काफी सारे लोग उसकी तरफ भाग के आते हैं और उससे दो लड़कियां टकराती है और वो दोनों गिर जाती है, जिसके कारण से हमारा मेन कैरेक्टर उन्हें उठाने लग जाता है। लेकिन वो देखता है कि उनके पीछे तो एक गुंडा पड़ा रहता है जो कि उन्हें मारने के लिए आगे आ रहा होता है। हमारा मेन कैरेक्टर उन लड़कियों को भागने के लिए कहता है, लेकिन वो दोनों काफी डरी हुई होती है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर देखता है कि वो बदमाश उन दोनों लड़कियों को मारने के लिए आगे आ रहा है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि चलो हिम्मत दिखाने का वक्त आ गया और वो जाके उस बदमाश पे कूद जाता है, जिसके कारण वो बदमाश नीचे गिर जाता है। और अब हमारा मेन कैरेक्टर उन लड़कियों को भागने के लिए कहता है, लेकिन वो देखता है कि उस गुंडे का चक्कू उसके पेट में लग जाता है, जिसके कारण से हमारे मेन कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि हमारा मेन कैरेक्टर दूसरे वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो जाता है, जो कि उठने के बाद कहता है कि मैं जानता हूँ कि मैंने दो लोगों को बचाया, लेकिन मुझे हॉस्पिटल के अंदर इतना फैंसी और प्राइवेट रूम नहीं चाहिए। जिसके बाद से वहाँ पे खड़ी एक मेड कहती है कि मास्टर कैन, और वो रोने लग जाती है। जिसके बाद से और इसके बाद वहाँ पे कैन की मोम आ जाती है जो उसे गले लगा के कहती है कि तुम अपनी माँ को पहचान रहे हो। जिसके बाद से वो मेड भी कहती है क्या आपने हमें पहचाना। कैन अपने आप को शीशे में देखता है और वो कहता है कि वो कौन है। जिसके बाद से कैन चिल्लाने लग जाता है कि आखिरकार वो है कौन शीशे के अंदर। और कैन काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि वो वैसा कैसे दिखने लग गया। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वहाँ पर वो मेड कहती है कि कैन तो काफी ज्यादा कंफ्यूज दिखाई दे रहा है। जिसके बाद से उसकी मदर कैन को चेक करती है और कहती है कि तुम्हारा फीवर तो काफी कम हो गया है, रुको मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाती हूँ। और इतना कहकर वो वहाँ की मेड सिलेविया को कहती है कि चलो सूप लेके आते हैं। जिसके बाद से वो वहाँ से जाने लगते हैं। कैन की मदर कहती है कि यहाँ पर आराम करो। जिसके बाद से कैन सोचता है कि आखिरकार वो है कौन और मैं बच्चा कैसे हो गया, क्या मैं दूसरे वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट कर गया हूँ। और इसके बाद कैन सोचता है कि ये तो लाइट नॉवेल्स की रीइंकार्नेशन जैसा है, इसका मतलब कि मैं उस फाइट के अंदर सरवाइव नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उन लड़कियों को तो बचा लिया। खैर अब जो कुछ भी हुआ, मैं इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट कर ही गया हूँ, तो मुझे अपनी सराउंडिंग को चेक करना होगा और अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो मैं कुछ भी नहीं समझ पाऊंगा। तभी वहाँ पे मेड आती है और वो देखती है कि कैन कुछ गलत चीजें ही चेक कर रहा होता है। जिसके बाद से मेड कहती है मास्टर कैन क्या आपने बिस्तर गीला कर दिया। और इतना कहकर वो कैन को उठा लेती है और कैन की पैंट उतार देती है और कैन ये देख के चिल्लाने लग जाता है। जिसके बाद से मेड कहती है कि डरिए मत, कोई भी गुस्सा नहीं करेगा, और वो कैन की पैंट उतार देती है पूरी। जिसके बाद से कैन चिल्लाता है कि नहीं। और अब अगले सीन में हम देखते कि वो मेड कैन को सूप पिला रही होती है और वो कैन से पूछती है कि सूप कैसा है। कैन कहता है कि सूप तो बढ़िया है। मेड कहती है इसका मतलब कि तुम फूड को टेस्ट कर सकते हो। कैन सोचता है कि मैं अभी छोटा बच्चा हूँ, लेकिन मैं बता सकता हूँ कि सूप के अंदर मीट और वेजिटेबल्स है। और वो कैन को सूप पिला के जाने लगती है। वो कैन से पूछती है कि सूप कैसा था। कैन कहता है कि सूप तो काफी यम्मी था। और इसके बाद वो मेड कैन को उठा के उस पर पट पट पता नहीं क्या तो करने लग जाती है। कैन पूछता है कि तुम क्या कर रही हो। वो मेड कहती है कि इससे बच्चे जल्दी सो जाते हैं। कैन चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मैं हूँ कितने साल का। और अब मेड वहाँ से चली जाती है। कैन कहता है कि वो मेड लगभग मुझे सुला ही दी थी, लेकिन कुछ भी हो उससे मुझे काफी सारी चीजें पता चल गई। और अब अगली सीन में हम देखते हैं कि कैन अपनी फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, जहाँ पर वो हमें बताता है कि उसका पूरा नाम कैन वॉन सिल्फोर्ड है एंड वो अभी 3 साल का है। और अब कैन हमें बताता है कि उसके पापा का नाम गार्म और उसकी मम्मी का नाम सेरा है और उसकी एक बड़ी बहन भी है जिसका नाम रीन होता है और वो उससे 2 साल बड़ी होती है। कैन कहता है कि सेरा उसके पापा की सेकंड वाइफ है और उसके पापा की फर्स्ट वाइफ का नाम मारिया है एंड उसके 2 बच्चे भी है जिसका नाम होता है डी जीन और एलेक। कैन हमें बताता है कि उसके पापा एक हाई रैंकिंग के नोबल है एंड उनके पास उनकी खुद की आर्मी है जो कि बॉर्डर्स को प्रोटेक्ट करती है दुश्मनों से। एसफोर्ड किंगडम के जिस पार्ट को गार्म प्रोटेक्ट करते हैं वो एक फॉरेस्ट है जिसके अंदर काफी सारे मॉन्स्टर है। और ये सुन के कैन काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है कि मॉन्स्टर्स। और अब हम देखते हैं कि जो मेड होती है वो कैन को पढ़ा रही होती है। मेड कैन से कहती है कि तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, हमारे पास एडवेंचरर भी है। जिसके बाद से कैन फिर एक्साइटेड होकर कहते हैं कि एडवेंचरर भी। जिसके बाद से मेड कहती है कि हाँ वो लोग हमें बचाते हैं और वो मॉन्स्टर्स को हरा देते हैं। जिसके बाद से कैन पूछता है क्या वो लोग मैजिक और वेपन भी यूज करते हैं। मेड कहती है कि हाँ कुछ लोग उनमें से मैजिक यूज करते हैं। कैन कहता है कि मैं भी मैजिक ट्राई करना चाहता हूँ। वो मेड कहती है कि उससे पहले आपको पढ़ना और लिखना सीखना होगा। और अब कैन हमें बताता है कि जब उसने सुना कि इस वर्ल्ड के अंदर मैजिक भी है तो उसने अपना मन बना लिया इस वर्ल्ड के अंदर रहने का, क्योंकि उसके पिछले वर्ल्ड में उसके ग्रैंडपा और सारे रिलेटिव मारे जा चुके थे और वो उस वर्ल्ड के अंदर अकेला रहता था, इसलिए उसके पास कुछ भी नहीं है मिस करने के लिए। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि कैन के फादर कैन से कहते हैं कि तुम लिख सकते हो। जिसके बाद से रीन कैन के फादर को बताती कि हाँ कैन अभी से मैथ सोल्व कर सकता है। कैन काफी ज्यादा नर्वस होके कहता है कि मैं किसी को नहीं बताऊंगा कि इस टीनी बॉडी के अंदर एक स्कॉलर का माइंड है।
जिसके बाद से केन की मम्मी कहती है कि हमारा बेटा तो जीनियस है। केन कहता है नहीं, ये तो सिलेविया मुझे काफी अच्छा पढ़ाती है। और ये सुन के सिलेविया तो रोने लग जाती है। वो कहती है मास्टर केन। और इसके बाद केन के पापा उससे पूछते हैं कि तुमने अचानक से स्टडी का डिसाइड क्यों किया। और केन की मम्मी भी बोलती है कि जब से तुम्हारा फीवर ठीक हुआ है तुम कुछ बदले बदले दिखाई देते हो। और केन काफी ज्यादा नर्वस हो जाता है। उसके पापा कहते हैं ये किसी तरह का डिवाइन चेंज तो नहीं है ना। और केन की ऐसी हालत देखकर वो मेड काफी ज्यादा डर जाती है और केन से पूछती है कि क्या तुम्हें बेबी फूड की जरूरत है या फिर तुम्हें दूध चाहिए। और ये कहकर वो केन के मुंह में एक दूध की बोतल डाल देती है। केन उन सभी लोगों से कहता है कि वो तो बिल्कुल ठीक है, वो तो बस इस वर्ल्ड के बारे में कुछ चीजें जानना चाहता था। जिसके बाद से केन के डैड कहते हैं कि मैं अपने इस स्टेट का बिजनेस तुम्हें नहीं देने वाला, इसलिए तो तुम्हें अपनी लाइफ में खुद ही सक्सेस होना होगा। जिसके बाद केन अपने डैड से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं मैजिक और किंगडम की हिस्ट्री के ऊपर किताबें पढ़ना चाहूंगा। जिसके बाद से केन की मम्मी कहती है कि केन क्या तुम मैजिक के अंदर इंटरेस्टेड हो। और ये सुन के केन की बहन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम अभी मैजिक यूज कर सकते हो, तुम्हें भी मेरी तरह पहले बैप्टिटाइज होना पड़ेगा। और ये सुन के केन के डैड कहते कि हाँ तुम्हें 5 सालों का इंतजार करना होगा जब तक तुम 5 साल के नहीं हो जाते। केन की मॉम कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम भी मैजिक को यूज कर सकते हो। जिसे सुन के केन कहता है कि हाँ शायद से। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि केन मैजिक यूज कर रहा होता है और वो फायर मैजिक को काफी इजीली समन कर लेता है। इसके बाद उसका फायर मैजिक कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है जिसके कारण से वहाँ पे काफी ऊंची ऊंची फ्लेम्स होने लग जाती है। तभी वहाँ पे मेड और उसकी बहन आती है। केन जल्दी से अपने मैजिक को छुपाता है जिसके बाद से मेड वहाँ से चली जाती है। लेकिन केन की बहन कमरे में आ जाती है और उसे देख के केन कहता है कि तुम कब आई। जिसके बाद से केन की बहन कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में पढ़ रहे हो चुपके से, क्या तुम चाहते हो कि मैं आउटसाइड वर्ल्ड के बारे में तुम्हें पढ़ाऊं। केन सोचता है कि अच्छा हुआ इसने कुछ भी नहीं देखा। और इसके बाद से रीन रोजाना केन को पढ़ाने लग जाती है। रीन केन को इस किंगडम के बारे में बताती है और इसके 300 साल के पहले हिस्ट्री के बारे में कि कैसे इस किंगडम के राजा ने पहले एडवेंचरर के तौर पे अपनी लाइफ को और बाद में उन्होंने एक बड़ा सा किंगडम बनाया। रीन केन को काफी अलग अलग चीजें बताती है जैसे कि इस वर्ल्ड के अंदर एल्फ, ड्वार्फ और बीस्ट फोक भी होते हैं। जिसके बाद से केन कहता है कि मुझसे अब 2 साल और वेट नहीं होता अपने बैप्टिज्म के लिए। और इसी तरह टाइम बीत जाता है और अब हम देखते हैं कि केन 5 साल का हो जाता है। और अब देखते हैं कि वो लोग टेम्पल की तरफ जा रहे होते हैं जहाँ पे केन कहता है कि ये वर्ल्ड मेरे पिछले वर्ल्ड से काफी अलग है। इस वर्ल्ड की बिल्डिंग काफी ओल्ड है और यहाँ पे सोल्जर, मॉन्स्टर और यहाँ पे मैजिक भी है। केन अपनी बहन से उसके मैजिक स्टेटस के बारे में पूछता है जिसे सुनकर रीन अपना मैजिक स्टेटस दिखाती है और हमें पता चलता है कि रीन तो 3 तरह के मैजिक एलिमेंट को यूज कर सकती है। और रीन के मैजिक स्टेटस में एड्रोर ऑफ केन भी लिखा रहता है। इसका मतलब होता है केन की फैन, जिसे देखकर रीन जल्दी से अपना मैजिक स्टेटस हटा लेती है। इसके बाद से रीन केन को काफी गुस्से से देखते हुए कहती कि क्या तुमने कुछ देखा। केन कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं देखा। और अब केन की मॉम केन को बताती है कि गॉड ऑफ मैजिक ने रीन को लेवल 2 प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है। जिसके बाद से केन के डैड बताते हैं कि मैजिक प्रोटेक्शन 1 से लेके 5 तक की लेवल की होती है। केन की मॉम कहती है कि प्रोटेक्शन काफी हैंडी चीज है जो कि डिटरमाइन करती है कि तुम कितनी मैजिक यूज कर सकते हो और कितनी जल्दी किसी भी स्पेल को एक्टिवेट कर सकते हो, जो कि तुम्हारी स्किल्स को काफी इफेक्ट करता है। जिसके बाद केन पूछता है कि प्रोटेक्शन देता कौन है। केन के डैड कहते हैं कि गॉड। और वो लोग अब टेम्पल में आ जाते हैं जहाँ पर 7 पिलर गॉड्स की स्टेचू होती है। केन के डैड कहते हैं कि आज हम गॉड्स को बताएंगे कि तुम 5 साल के हो गए। और इसके बाद केन गॉड्स के आगे हाथ जोड़ के बैठ जाता है और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे एक लाइट चमकती है और अब केन दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ पे वो देखता है कि उसके आगे 7 पिलर गॉड्स होते हैं और उन गॉड्स में से एक गॉड केन को कहता है कि मैं जीनोम हूँ, द गॉड ऑफ क्रिएशन, और मैंने ही इस वर्ल्ड को बनाया है। जिसके बाद से केन सोचता है कि मैंने सोचा था ये कोई वियर्ड ओल्ड मैन है जो कि एक पुरानी सी कॉस्ट्यूम में। जिसके बाद से वो गॉड केन को कहता है कि मैं एक गॉड हूँ और जो तुम सोच रहे हो वो मुझे सुनाई दे रहा है। जिसके बाद से एक गॉडेस जिसका नाम रिम होता है एंड ये डेथ और साइकिल ऑफ रिबर्थ की गॉड होती है। वो केन से कहती है कि तुम 2 लड़कियों के बचाने के चक्कर में मर गए थे, लेकिन अगर तुम ऐसा ना भी करते तो वो जो क्रिमिनल था वो वहाँ पर गिर जाता और वहाँ पे गुजरने वाले लोग उसे पकड़ लेते। केन कहता है कि इसका मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया, लेकिन वो सब करने में काफी करेज लगा था। जिसके बाद से वो गॉडेस कहती है तो इसी कारण से गॉड ऑफ अर्थ ने मुझे रिक्वेस्ट किया कि मैं तुम्हें इस वर्ल्ड के अंदर रीइंकार्नेट कर दूं। रिम कहती है कि मैं जानती थी कि छोटे बच्चों की लाइफ जीना तुम्हारे लिए काफी प्रॉब्लम की बात हो सकती है, इसने तुम्हारी मेमोरीज को ब्लॉक कर दिया, लेकिन किसी वजह के कारण तुम्हें सब कुछ अपनी 3 साल की उम्र में ही याद आ गया, इसके लिए मुझे माफ कर देना। जिसके बाद केन कहता है कि माफी मत मांगिए, उन मेमोरीज की वजह से मैं काफी कुछ सीख पाया और अपनी फैमिली के साथ एक हैप्पी लाइफ जी पाया, तो मैं आपको थैंक्स करता हूँ कि आपने वो सारी मेमोरीज मुझे याद रहने दी। और अब हम देखते हैं कि वहाँ पर रेनो जो गॉड ऑफ मैजिक होती है वो केन से कहती है कि मैंने सुना कि तुम मैजिक सीख रहे हो, इसलिए मैं तुम्हें अपनी प्रोटेक्शन
प्रोटेक्शन देती हूँ, तो जाके हार्ड वर्क करना और मैजिक सीखना। और इसके बाद एक एक करके वहाँ पे जितने भी गॉड होते हैं वो केन को अपनी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और अब केन को सारी प्रोटेक्शन मिल जाती है। केन उन सबका शुक्रिया करता है और अब केन के जाने की बारी आ जाती है, जिस पर जीनो काफी हंस रहा होता है। और अब केन रियल वर्ल्ड में आ जाता है, जहाँ पे केन की मोम कहती है लगता है केन को काफी सारी प्रोटेक्शन मिली है। जिसके बाद से केन के डैड कहते हैं क्या तुम हमें अपना स्टेटस दिखा सकते हो। केन काफी घबरा जाता है, वो कहता है कि मुझे इससे बैड फीलिंग आ रही है। और वो अपने डैड को कहता है कि मेरे पेट में दर्द हो रहा है, और वो वहाँ से भाग जाता है। और जब केन बाहर आके अपना स्टेटस चेक करता है तो उसकी सारी प्रोटेक्शन लेवल 10 की होती है और उसकी आइटम बॉक्स और मार्शल आर्ट्स भी लेवल 10 के होते हैं। जिसे देख केन कहता है कि अच्छा हुआ मैंने ये किसी को दिखाया नहीं, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट लेवल ही लेवल 5 का है। और अब मुझे पता चला कि सभी गोड्स हंस क्यों रहे थे, और मैं नहीं चाहता कि कोई मेरा स्टेटस देखे। क्या कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपनी स्टेटस की इन्फॉर्मेशन को छुपा सकूं। और इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर गॉड ऑफ क्रिएशन आते हैं और वो कहते हैं कि मेरी एबिलिटी का यूज करके तुम अपने स्टेटस को बदल सकते हो, तो स्टेटस काउंसिल को यूज करो। जिसके बाद से केन अपने स्टेटस में छेड़खानी करके अपने स्टेटस को बदल देता है। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर केन अपने पापा को कहता है कि आपको इंतजार कराने के लिए सॉरी। और अब रीन केन से पूछती है क्या तुम अब बेटर फील कर रहे हो। जिसके बाद से केन कहता है कि हाँ, और वो उसको थैंक यू बोलता है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग मिलके केन का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे होते हैं, जहाँ पे केन के डैड बोलते हैं कि केन के बैप्टिज्म के टाइम वो लाइट कैसी थी, क्योंकि जब मैं छोटा था तब तो वो लाइट नहीं दिखाई दी और रिन के टाइम पे भी नहीं दिखाई दी। और वो केन से पूछते हैं क्या तुमने अपना स्टेटस चेक किया। केन कहता है कि हाँ, और मुझे काफी सारी प्रोटेक्शन मिली है। जिसके बाद से केन उन सबके सामने अपना स्टेटस दिखाता है। केन के पापा ये देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि उसे 6 अदर गॉड्स की भी प्रोटेक्शन मिली रहती है और उसकी मैजिक पावर काफी ज्यादा होती है। केन के डैड कहते हैं कि रॉयल पैलेस के मेजेस की भी मैजिक पावर केवल 10,000 होती है और केन के पास आइटम बॉक्स और जजमेंट भी होता है। और अब केन के डैड केन से कहते हैं कि फर्क नहीं पड़ता तुम कौन सी जॉब करते हो, तुम पक्का उसमें सक्सेसफुल रहोगे। और वो केन को मना करते हैं कि किसी और को भी स्टेटस दिखाने से। और वो वहाँ पे खड़ी सिल्विया और सेबस को कहते हैं कि किसी को भी मत बताना इस चीज के बारे में। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि केन अपने रूम में आ जाता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि एवरेज स्टेटस कितना होता है। और केन को वहाँ पर एक समनिंग बुक मिलती है, जिसका यूज करके केन एक समनिंग सर्कल क्रिएट करता है और फ्लफी को वहाँ पर समन करता है। लेकिन वहाँ पे फ्लफी तो आता नहीं, उल्टा एक मॉन्स्टर आ जाता है जो कि वहाँ खड़ी एक लड़की और रीन पे अटैक कर देता है। उन दोनों को बचाने के लिए केन आगे आता है और उस मॉन्स्टर पे एक पंच मारता है, लेकिन उसे कुछ भी नहीं होता। उल्टा वो मॉन्स्टर केन को एक तगड़ा सा पंच मारता है, जिसके बाद केन अपने मैजिक का यूज करके उस मॉन्स्टर को वापस वहाँ भेज देता है जहाँ से उसे समन किया गया था। और केन नीचे गिर जाता है, जिसके बाद से रिन और वो लड़की वहाँ पे आती है। केन सोचता है कि अब मैं फिर से मर गया, लेकिन केन को कुछ भी नहीं होता। और अब अगले सीन में हम देखते हैं कि केन के पापा उसे सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, जहाँ पे वो उसे बताते हैं कि तुम मेरे थर्ड सन हो, इसलिए मैं तुम्हें ई स्टेट तो नहीं दे सकता। इसके बाद वो केन से पूछते कि तुम क्या बनना चाहते हो। केन कहता है कि मैं सभी लोगों की मदद करना चाहता हूँ और मैं अलग अलग घूमना चाहता हूँ, इसीलिए मैं एक एडवेंचरर बनना चाहूंगा। और इसी के साथ हमारा एपिसोड फर्स्ट खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक दे देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।